नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड SIP में होने वाली ये कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, जिससे आपको बचना चाहिए। अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ये वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जो लास्ट वाली मिस्टेक है फ्रेंड्स, वो तो कभी मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, प्रॉपर रिसर्च ना करना। तो पहली मिस्टेक जो लोग कॉमनली करते हैं वो बिना प्रॉपर रिसर्च के SIP स्टार्ट कर देते हैं। अक्सर हम अपने दोस्त या फैमिली के कहने पर SIP स्टार्ट कर देते हैं बिना फंड्स के परफॉर्मेंस को समझे। हमेशा फंड के पास्ट परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड और रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, बिना क्लियर गोल के SIP स्टार्ट करना। दूसरी मिस्टेक है अनरियलिस्टिक गोल सेट करना। काफी लोगों को लगता है कि वो SIP से जल्दी अमीर बन जाएंगे। SIP एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और ये वेल्थ क्रिएट करने में टाइम लगता है। आपको अपने क्लियर गोल डिसाइड करना चाहिए। आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप किस लिए सेव कर रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए या कुछ और। रियलिस्टिक गोल सेट करें और पेशेंस रखें। मिस्टेक नंबर 3, वोलेटाइल मार्केट में SIP बंद करना। तीसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग SIP को स्टॉप कर देते हैं। मार्केट जब नीचे जा रहा होता है तब ज्यादा यूनिट मिलते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तब इन यूनिट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो मार्केट के गिरने पर घबराएं नहीं, बल्कि उसमें इन्वेस्ट करते रहें। मिस्टेक नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन। चौथी मिस्टेक है डाइवर्सिफिकेशन ना करना। एक ही फंड में सारा पैसा डाल देना। सिर्फ एक ही फंड में सारा पैसा डाल देने से आप अपने पोर्टफोलियो को अननेसेसरी रिस्क में डाल देते हैं। डिफरेंट सेक्टर्स और कैटेगरीज में इन्वेस्ट करें ताकि रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए। मिस्टेक नंबर 5, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस का डेली रिव्यू ना करना। पांचवी मिस्टेक है रेगुलर अपने फंड्स को रिव्यू ना करना। आप क्या करते हैं कि SIP स्टार्ट करके उसे भूल जाते हैं। SIP सेट करके उसे भूलो मत। रेगुलर अपने इन्वेस्टमेंट का रिव्यू करते रहो और देखते रहो कि क्या आपके गोल्स के अकॉर्डिंग प्रोसेस हो रहा है या नहीं। मिस्टेक नंबर 6, इमरजेंसी फंड ना बनाना। छठी मिस्टेक है इमरजेंसी फंड ना बनाना। हमेशा एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखें जो आपकी 6 से 12 महीने तक की जरूरत को कवर करे, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो आपको अपनी SIP को बंद ना करना पड़े। मिस्टेक नंबर 7, इनकम बढ़ने पर भी SIP अमाउंट नहीं बढ़ाना। सातवीं मिस्टेक जो लोग करते हैं SIP अमाउंट को टाइम के साथ इंक्रीज नहीं करते। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे अपने SIP अमाउंट को भी बढ़ाना चाहिए। इससे आपका वेल्थ क्रिएशन और ज्यादा बढ़ेगा। मिस्टेक नंबर 8, SIP को टाइम से पहले ही बंद कर देना। कुछ लोग SIP को बंद कर देते हैं जिससे उनका लॉन्ग टर्म रिटर्न कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 17 सालों तक हर महीने 5,000 रुपये निफ्टी 50 फंड में इन्वेस्ट करने का गोल बनाया है, तो आपने 17 सालों तक 10,20,000 रुपये इन्वेस्ट किया होगा और आपको अगर 12% एनुअल रिटर्न मिलता है तो आपको 23,19,604 रुपये का प्रॉफिट होगा और आपकी टोटल वैल्यू 33,39,604 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 17 सालों की जगह 15 सालों में ही अपनी SIP को बंद कर दिया तो आपका 15 सालों तक टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 9 लाख रुपए और 12% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपका टोटल प्रॉफिट होगा 16,22,880 रुपए और आपके फंड की टोटल वैल्यू होगी 25,22,880 रुपए। और वहीं अगर आपने 15 सालों की जगह 17 सालों तक यानी कि 2 साल और अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट किया होता तो आपके फंड की टोटल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 25 लाख से इंक्रीज होकर 33 लाख रुपए हो जाती और आपको 16 लाख रिटर्न की बजाय 33 लाख का रिटर्न मिलता। आपको अगले 2 सालों में ही 7 लाख का प्रॉफिट और मिल जाता। आपने अपनी SIP को बीच में बंद कर दिया, इसलिए आपने 7 लाख रुपए की अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी। इससे हमें ये लेसन सीखने को मिलता है कि डिसिप्लिन और पेशेंस से अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से SIP को कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों, ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक जो हमें SIP इन्वेस्टमेंट में अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह अच्छे म्यूचुअल फंड्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।